ओम युक्ष्वाहि केशिना हरि वृष्णा कक्षिप्रा अथाना इंद्र सोमपा गिराम उप श्रुतिम चर। संयुक्त ही हो बालों वाले दो हरे शरीर वालों के साथ, वृषणों पुष्टांगों के साथ, और हे इंद्रियों को वश में करने वाले सोमपा, हमारी वाणी पर उपश्रुति पर आचरण करो। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मधुचंदा वैश्वामित्र। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप, और स्वर है इसका गांधार। इस मंत्र का भास अनवरत था। संयुक्त ही हो बालों वाले दो हरे शरीर वालों के साथ, वृषणों पुष्टांगों के साथ, युक्ष्वा ही केशिना हरि वृषणा कक्षिप्रा, और ही इंद्रियों को वश में करने वाले अथा इंद्र सोमपा, हमारी वाणी पर उपश्रुति पर आचरण करो। न गिराम उप श्रुतिम चर। यहां इस मंत्र में इंद्रियों को वश में करने वाले और सोमपान करने वाले, सोम अर्थात सोमो ऋतु धाह मिथुनियो ऋतु दधाति। कपिस्थल कट संहिता 46:2 इसमें सोम के विषय में बताया गया है कि सोम अर्थात मिथुन कर्म, प्रजनन कर्म। किंतु प्रजनन कर्म वेद के अनुसार ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो। इस मंत्र में भी इस आवश्यक शर्त को पुनः स्पष्ट किया गया है। इस मंत्र में भी वो शर्त लगाई गई, ही इंद्रियों को वश में करने वाले सोम, इंद्र सोम। तो वेद की यह विशेषता है कि वो वेद जो भी बात करता है वो हमेशा स्पष्ट ढंग से करता है। अगर प्रजनन कर्म को वेद इंद्रियों को वश में करने वाले सुकृत के लिए निर्धारित करता है तो इसकी चर्चा प्राय हर जगह की गई, ताकि कोई व्यक्ति उसको भूले ना। वेद महत्वपूर्ण विषयों को बार बार रिपीट करता है ताकि व्यक्ति को वो स्मरण रहे, उसके दिमाग में बैठ जाए। वेद में 20,416 मंत्र हैं, किंतु महत्वपूर्ण बातों को बार बार दोहराया गया है। वेद की शैली यही है। तो जहां भी प्रजनन कर्म की बात आती है वहां इंद्रियों को वश में करना और सत्कर्म करना, इसकी चर्चा जरूर की जाती है। वेद की इस शैली को समझकर उसके अनुसार अपनी मानसिकता बनाना और उसके अनुसार अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाना ये जरूरी है। प्रजनन कर्म का संबंध जब तक सत्कर्मों से, इंद्रियों को वश में करने से, इंद्र से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक प्रजनन कर्म के जो लाभ हैं समाज उन लाभों से वंचित रहेगा। किंतु वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में वेद व्यवहार में नहीं है, वैदिक जीवन शैली व्यवहार में नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग अपने लिए जो भी हितकर समझते हैं, जो कुछ भी किया जाना समझते कि इससे हमारा फायदा है, केवल फायदा भर लेना चाहते हैं। और उससे जुड़ी हुई जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियां हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं,
उन पर ध्यान नहीं देते। व्यक्ति केवल अपना लाभ कमाना चाहता है। व्यक्ति जिस नीति पे चल रहा है वो क्या है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। केवल हम सेलेक्टिव बातों को मानते हैं, किंतु जीवन व्यवस्था में हम सेलेक्टिव बातों को मानकर नहीं चल सकते। जीवन व्यवस्था में संपूर्ण व्यवस्था को मानना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था में जो भी चीजें अनिवार्य ठहराई जाती हैं उनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से पड़ता है। क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, इसलिए हम इन सब बातों को अच्छी तरह नहीं समझ सकते कि वेद में अगर प्रजनन कर्म के विषय में इंद्रियों को वश में करने, सत्कर्म करने, दिव्य कर्म करने, श्रेष्ठ कर्म करने की शर्त लगाई गई है तो क्यों लगाई गई है, इसका मानव जीवन में कहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसको पूरी तरह नहीं समझ सकते क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं। तो लोगों ने क्या किया कि ये जो कंडीशन लगी थी उसके साथ उन कंडीशन को हटा दिया और प्रजनन कर्म को स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में पुरुष औरत संबंध एबनॉर्मल हो गए, सामान्य नहीं रहे, और इस कारण सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, दाम्पत्य व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई। क्योंकि हम उससे जुड़ी हुई जो कंडीशंस हैं, जो वेद ने आवश्यक ठहराई हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते। हम मनमाने ढंग से चीजों को अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो उसके परिणाम भी फिर हमें मनमाने मिल रहे हैं। तो वस्तुतः पूरी जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है। उसमें से कुछ चीजों को हम छांट कर अगर अपना लेंगे तो इससे हमारा कार्य नहीं चलेगा, हमें उसके कहीं ना कहीं नुकसान होंगे। इसलिए वे संपूर्ण व्यवस्था की बात करता है कि संपूर्ण व्यवस्था को अपनाइए। मानव जीवन के लिए जो आवश्यक है वही अकेला उतना ही अनिवार्य ठहराया गया है। जैसे पूरा जो वेद है उसका हर मंत्र हमारे लिए उपयोगी नहीं है, पर हमें उसका अध्ययन करना है। जो हमारे उपयोग में है हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना है। तो धर्म को जितना लोगों ने कठिन बना के रखा है, वस्तुतः धर्म उतना कठिन नहीं है, परंतु हम चूंकि सही नियत से, ईमानदारी से धर्माचरण नहीं करना चाहते, इसलिए धर्म से संबंधित समस्याओं का हमें सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। तो इस मंत्र में भी प्रजनन कर्म के साथ साथ इंद्रियों को वश में करने की आवश्यक शर्त रखी गई। हमारी वाणी पर उपश्रुति पर आचरण करो, न गिराम उपश्रुति में। वाणी, हमारी वाणी, ईशान की वाणी मतलब वेद। वेद में अनेकों मंत्रों में ईशान ने वेद के लिए वाणी शब्द का प्रयोग किया है। हमारी वाणी, ईशान की वाणी अर्थात उसे क्या बोलते हैं, श्रुति। ईशान की वाणी को वेद भी बोला गया है और श्रुति बोला गया है। पर इस मंत्र में कहा गया है हमारी वाणी पर उपश्रुति पर, गिराम उपश्रुतिम। उपश्रुति क्या है? जब वेद श्रुति है तो उपश्रुति निश्चित ही उसके भाष्य होंगे, वेद के भाष्य, जो कि वेद की अपेक्षा, वेद मंत्रों की अपेक्षा निचला दर्जा रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कालांतर में वेद के उपवेद भी बनाए गए, तो वैसा ही
श्रुति के साथ है उपश्रुति। इस मंत्र का यह मतलब है कि वेद पर चलने के लिए, वेद पर आचरण करने के लिए, ईशान की वाणी वेद पर चलने के लिए व्यक्ति को उपश्रुति का भी आचरण करना पड़ेगा, उपश्रुति पर चलना पड़ेगा। अर्थात वेद की आपको युगानुकूल व्याख्या करनी पड़ेगी। वेद मंत्रों की युगानुकूल व्याख्या की जाए और उस पर आचरण करना आवश्यक है, क्योंकि वेद में जो भी शिक्षाएं दी गई हैं वो दो पार्ट में दी गई हैं। जो शिक्षाएं वेद में पाई जाती हैं, मानव जीवन से संबंधित जो भी शिक्षाएं हैं, वो दो पार्ट में है। एक हिस्सा वह है जो शाश्वत है, ऋत है। वो देश और काल, समय और स्थान के प्रभाव से अलग है। उन शिक्षाओं पर न स्थान का कोई असर पड़ता, न समय का। वे हमेशा स्थायी रहते हैं, वे नियम हमेशा स्थिर रहते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते। ये है ऋत। तो धर्म का एक भाग ऋत है, धर्म का एक भाग स्थिर है, स्थायी है, वो कभी नहीं बदलता, न व्यक्ति के आधार पर बदलता, न स्थान के आधार पर बदलता, न वो समय के आधार पर बदलता। तो ऐसे नियमों को बोला जाता है ऋत। और जो दूसरा भाग है वह है सत्य। सत्य की क्या विशेषता है? सत्य व्यक्ति के आधार पर, स्थान के आधार पर, समय के आधार पर परिवर्तनशील है, बदल जाता है। इसलिए वेद की युगानुकूल व्याख्या करनी आवश्यक। स्थान के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर, समय के आधार पर आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि उन मंत्रों पर हमें कैसे आचरण करना है। यह है उपश्रुति। तो इस मंत्र में श्रुति और उपश्रुति दोनों पर आचरण करने के लिए बोला गया। दोनों पर आचरण करना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। ये मानव जीवन इसी प्रकार से चलता है। इसमें कुछ बातें स्थायी होती हैं, स्थिर होती हैं, वो कभी नहीं बदलती, पर कुछ बातें हमें समय के अनुसार, स्थान के आधार पर बदलना पड़ता है। तो धर्म का पूरे विश्व में एक सा स्वरूप नहीं रहेगा। एक सा स्वरूप केवल उन विषयों में रहेगा जिन विषयों में जो विषय ऋत से संबंधित है, शाश्वत सत्य से, यूनिवर्सल ट्रुथ से संबंधित है। तो वो पूरे विश्व में एक नियम होंगे। पर अनेकों नियम ऐसे होंगे जो कि हर स्थान की वस्तु स्थिति के आधार पर, जलवायु के आधार पर, समय के आधार पर परिवर्तनशील होंगे। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी ग्रह में समय हर जगह अलग अलग है, हर राष्ट्र में टाइम अलग अलग है। पृथ्वी ग्रह में दिन रात अलग अलग होता है, सूर्योदय अलग अलग होता है हर राष्ट्र। तो ये है वास्तविकताएं, इनको व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा और इसके आधार पर नीति बनानी पड़ेगी। धर्म का व्यवहारिक जीवन में उपयोग इसी आधार पर करना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रख के करना पड़ेगा। हम एक टाइम नहीं बना सकते। खान पान, ये बहुत सारी चीजें, इनमें कोई स्थिर नियम नहीं बना सकते। तो हमको इस बात का ध्यान रखते हुए आचरण करना है। और यह वेद मंत्र इसी बात को कहता है कि वाणी पर आचरण करना है और उपश्रुति पर आचरण करना है।